मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, कल हमने पावर पॉइंट में स्लाइड शो मेन्यू के स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप की कमांड्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके दूसरे ग्रुप्स की कमांड को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने जो आज एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, मैं उसका स्लाइड शो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो हम स्टार्ट करें। ये फ्रॉम बिगिनिंग, ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस स्लाइड पर राइट क्लिक किया है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन का। स्क्रीन का ऑप्शन मिलने से आपको ये होगा कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस टाइम आपको स्क्रीन अगर चाहिए कुछ दिखाने के लिए, कुछ लिखने के लिए, तो वो इस कमांड के द्वारा आपको मिलेगी। उससे पहले आपको स्क्रीन पर चलाने के लिए पॉइंटर ऑप्शन में से एक पेन सेलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ बॉल पॉइंट पेन लिया, ये लिया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और मैंने स्क्रीन पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ ब्लैक स्क्रीन, तो मैंने इस पर ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक किया। अब आप देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ गई है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ या कोई भी आकृति या शेप जो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के अनुसार बना करके दिखानी है उस समय मैं दिखा सकती हूँ। अब इसी तरीके से अगर आप इसमें वाइट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर वापस आएंगे और वाइट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास एक वाइट स्क्रीन हमें मिल गई है। यहाँ हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंटेशन देते समय हमारे लिए मदद करेगा। इस तरीके से हम स्क्रीन कमांड के द्वारा प्रेजेंटेशन के समय स्क्रीन ला सकते हैं। यहाँ हम ये इस तरीके से हमने हमारा स्लाइड शो देखा। अब हम बात करेंगे सेटअप कमांड ग्रुप के कमांड्स की। सेटअप ग्रुप की पहली कमांड है सेटअप स्लाइड शो। इस कमांड का उपयोग स्लाइड शो के लिए एडवांस ऑप्शन सेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कियोस्क मोड आदि। सबसे पहले हमने इस कमांड पर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे पास एक बॉक्स खुलेगा और बॉक्स खुलने के साथ ही आप देखेंगे जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, यानी कि एक स्पीकर के द्वारा शो को प्रदर्शित किया जाए फुल स्क्रीन पर। तो ये जो शो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जो भी हम स्लाइड शो करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरीके से दिखाई देता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, कि शो को एक अलग विंडो पर प्रदर्शित किया जाए। मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ आप इसके नीचे एक चेक बॉक्स देखेंगे और वहाँ शो स्क्रॉल बार लिखा हुआ है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसका क्लिक करने का मतलब है कि हम हमारे जो स्लाइड शो के टाइम स्लाइड को एक विंडो में शो करना चाहते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रभाव। ये देखिए, ओके किया। अब हम बिगनिंग से इसको करते हैं। ये देखिए, आपको एक विंडो दिखाई दे रही है, इसमें आपको अपनी स्लाइड दिखाई दे रही है शो के टाइम। अब आप ये जो स्क्रॉल बार है साइड में, इससे आप स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट स्लाइड पर हैं। अब आप देखिए, ये हम सेकेंड स्लाइड पर आ गए और ये स्क्रॉल किया, हम थर्ड स्लाइड पर आ गए। इस तरीके से हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। अब जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो है ब्राउज एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन, यानी कि एक कियोस्क पर पूरी स्क्रीन में शो करना। ये भी जो स्लाइड शो है, ये भी जो बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन शो होता है उसी तरीके का दिखाई देता है। इसके नीचे जो आपके पास ऑप्शन है वो है शो ऑप्शंस, यानी कि आप किस तरीके से उनको दिखाना चाहते हैं। शो करने के टाइम आप कौन कौन से ऑप्शंस देना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है लूप कंटिन्यूअस अंटिल एस्केप। इसका मतलब है कि आप अगर इस चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं तो आपका स्लाइड शो एक लूप की तरह चलता रहेगा, मतलब वो एंड नहीं होगा और लगातार चलता रहेगा जब तक आप एस्केप की को नहीं दबाएंगे। हमने यहाँ लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप कमांड के चेक बॉक्स में क्लिक किया और इसको ओके किया। अब आप देखिए स्लाइड शो किस तरीके से होगा। ये देखिए, ये देखिए, हमारा जो स्लाइड शो है वो लगातार चल रहा है जब तक हम एस्केप की नहीं दबाएंगे। अब हम एस्केप की दबाते हैं। ये देखिए, हम वापस अपने होम पेज पर आ गए। इस तरीके से इस कमांड का यूज़ करते हैं। हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन है शो विदाउट नरेशन। इसका मतलब होता है कि अगर आपने अपनी स्लाइड के साथ कोई वर्णन भी दिया हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन या वर्णन दिया हुआ है जिसे आप नहीं चाहते
कि वो स्लाइड शो के दौरान सुनाई दे, तो आप इस कमांड पर क्लिक करेंगे। जो थर्ड ऑप्शन है वो है शो विदाउट एनिमेशन। हमने जो हमारी स्लाइड्स में एनिमेशन दे रखा है, यदि हम उसे टेम्परेरी अपने स्लाइड शो में नहीं दिखाना चाहते तो हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसे ओके करेंगे, और अब हम देखेंगे हमारे स्लाइड शो में क्या असर हुआ। ये देखिए, हमने जो इस कमांड को दिया शो विदाउट एनिमेशन, तो हमने जब स्लाइड शो किया तो हमारे यहाँ इन स्लाइड्स में कोई भी एनिमेशन दिखाई नहीं दिया। हम इसे वापस हटा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर है पेन कलर। ये उस पेन का कलर है जब आप अपनी स्लाइड में किसी भी तरीके की स्क्रीन लेते हैं। अभी जो हमने पहले कमांड पढ़ी थी उसके अंदर स्क्रीन वाइट या ब्लैक स्क्रीन ली थी, उसमें आपको जो पेन का कलर डिसाइड करना होता है, ये उस पेन कलर के लिए ये कमांड दी जाती है। आप इससे कोई भी पेन का कलर अपने लिए चुन सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ है शो स्लाइड्स, यानी कि ये सारी जो हमारे F5 फंक्शन की होती है उससे संबंधित जो काम होते हैं इस कमांड के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ऑल है। ऑल के बटन में आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्लाइड शो होगा उसमें सभी स्लाइड शो होंगी। दूसरा है फ्रॉम। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास फ्रॉम मतलब नंबर आपको डालने हैं कि आपको कौन सी स्लाइड से लेकर कौन सी स्लाइड तक शो करना है। मान लीजिए मैं यहाँ 2 डाल देती हूँ और यहाँ पर 3, तो अब मेरा जो स्लाइड शो होगा वो सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड का होगा। देखिए किस तरीके से। ओके, ये देखिए दूसरी स्लाइड और ये हमारी तीसरी स्लाइड। इस तरीके से इस कमांड के द्वारा, फ्रॉम कमांड के द्वारा हम अपने स्लाइड शो को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है कस्टम शो। ये कमांड आपकी तब हाईलाइट होगी जब आपने कोई कस्टम शो तैयार किया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमने 2 कस्टम शो तैयार किए हैं, डॉटर 1 और डॉटर 2। मान लीजिए मुझे डॉटर 2 को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं जब इसका चाहती हूँ कि इसका स्लाइड शो हो तो ये डॉटर 2 जो मैंने बनाया है वो शो होगा। यहाँ से ये देखिए, ये मैंने कस्टम शो डॉटर 2 शो किया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ मैनुअली आप इसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअली आता है। इस तरीके से आप सेटअप शो कमांड के द्वारा अपने स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है, नेक्स्ट कमांड जो है वो है हाइड स्लाइड, यानी कि किसी स्लाइड को छुपाना। हमारे पास यहाँ प्रेजेंटेशन में 3 स्लाइड हैं, इनमें से मुझे सेकंड नंबर वाली स्लाइड को नहीं दिखाना अपने शो में, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगी और हाइड स्लाइड पर क्लिक किया। अब ये यहाँ पर जो मेरी स्लाइड है ये शो के टाइम दिखाई नहीं देगी। ये मैंने शो किया, ये देखिए यहाँ पर मेरी सिर्फ 2 ही स्लाइड आई, ये वाली और ये वाली। शो के अंदर ये स्लाइड नहीं दिखाई दी। अब मुझे इसको वापस अनहाइड करना है तो इसको अनहाइड किया, ये देखिए वापस मेरी स्लाइड शो होने लग गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड नरेशन। इस कमांड का यूज़ हम अपनी स्लाइड या स्लाइड शो के दौरान कोई वर्णन करना चाहते हैं, कोई नरेशन करना चाहते हैं स्लाइड से संबंधित, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के साथ एक माइक्रोफोन को अटैच करना ज़रूरी होगा। उसकी मदद से आप कोई भी स्लाइड के साथ नरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि स्लाइड शो के दौरान आपको सुनाई दे। हमारे पास नेक्स्ट कमांड है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग, इस कमांड का प्रयोग आप किसी भी स्लाइड शो की रिहर्सल यानी पूर्वाभ्यास करके देखने के लिए करते हैं, जिससे आपको प्रत्येक स्लाइड शो में लगने वाले समय का अनुमान लग जाता है व आप भविष्य में ऑटोमेटिकली शो के समय अपने समय की बचत कर सकते हैं। यानी कि आप स्लाइड शो के दौरान अपनी प्रत्येक स्लाइड के लिए समय का निर्धारण इस कमांड के द्वारा कर सकते हैं। ये हमने पहली स्लाइड सेलेक्ट की, अब रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक किया। यहाँ एक छोटी सी विंडो है, यहाँ इसमें एक समय
चलता है और आप यहाँ नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसके लिए फिक्स हो गया समय। अब ये दूसरी स्लाइड के लिए समय है, हमने फिर नेक्स्ट किया, ये तीसरी स्लाइड के लिए समय ये फिक्स हो गया। अब यहाँ इस मैसेज में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो पूरा स्लाइड शो है उसके लिए 12 सेकंड का समय लगा है, तो हम इसे यस कर देंगे। और जैसे ही हमने इसको यस किया तो आप देखिए यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू में आपको आपकी तीनों स्लाइड दिखाई देंगी और प्रत्येक स्लाइड के नीचे उसका समय होगा। यहाँ ये है 5 सेकंड के लिए, ये भी 5 सेकंड के लिए और इस स्लाइड के 2 सेकंड के लिए, टोटल आपके पास 12 सेकंड हो गए। यदि आपको किसी स्लाइड के लिए समय चेंज करना है तो स्लाइड को सिलेक्ट करके रिहर्स टाइमिंग में जाकर उसका समय आप चेंज कर सकते हैं। हम वापस नॉर्मल व्यू पे आए। अब आपकी जो नेक्स्ट कमांड है वो है यूज़ रिहर्स टाइमिंग। इस कमांड का प्रयोग तब किया जाता है जब आपने रिहर्स टाइमिंग के अंदर जो समय अपनी स्लाइड के लिए सेट किया है पूर्वाभ्यास के समय, उसी को आप स्लाइड शो में शो करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। यदि आप समय दोबारा देना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारी सेटअप ग्रुप की कमांड्स कंप्लीट हुई। अब हमारा नेक्स्ट जो कमांड ग्रुप है वो है मॉनिटर्स। इस कमांड के अंदर जो पहली कमांड है वो है रिजोल्यूशन। इस कमांड के फुल स्क्रीन स्लाइड शो के लिए स्क्रीन रिजोल्यूशन सेट करने हेतु इस कमांड का यूज़ करते हैं। यह कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है और आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये पहले से सेट है, इसलिए आपको इसमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ जो दूसरी आपकी कमांड है वो है यूज़ प्रेजेंटर व्यू। इस कमांड का प्रयोग जब किया जाता है जबकि एक ही CPU से 2 मॉनिटर जुड़े हुए हों और हम उनमें से किस मॉनिटर पर अपने शो को करना चाहते हैं, मतलब शो किस मॉनिटर पर किया जाए, इसमें हमारा व्यू क्या है, ये इस कमांड के द्वारा सेट किया जाता है। यदि हमारे CPU से 2 मॉनिटर जुड़े हुए हैं तभी हमारी ये कमांड एक्टिवेट होगी, अन्यथा ये कमांड एक्टिवेट नहीं होगी। इस तरीके से आज हमने सेटअप ग्रुप और मॉनिटर्स ग्रुप की कमांड्स को किया। आप इन कमांड्स को समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।